हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सब ठीक। मैं आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लासेस चल रही थी, उनके अपन ने दो क्लासेस कम तीन कम क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। और आज अपन चौथी क्लास जो क्वेश्चन सीरीज के ऊपर चल रही थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ये क्या बोलना चाह रहा है। इफ ए मैन सेल हिज थिंग 60 थिंग्स सेल करता है, देन फेसेज ए लॉस is equals to 20 things, then what will the load loss percentage। ये अपने को क्या बोलना चाह रहा है कि कोई थी, इसके पास कोई चीजें है, कोई वस्तु है। कितनी है? 50 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 60 वस्तुएं। इसके पास 60 वस्तुएं हैं। उस उनको क्या करता है, उनमें से एक बेचता है। तो इनको 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर, किस पर? विक्रय मूल्य पर इनको क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, इसको क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो बताओ लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे सवालों को बनाते समय अपने को ये चीज मेरे भाई ध्यान रखनी होती है कि इसको जो सेकंड चीज क्या बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 20, ये क्या बोल रहे हैं कि 20 थिंग्स। ठीक है, ये 20 थिंग्स क्या दे रखी है? हाँ, ये बोल रहे हैं क्या कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। तो अपन क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है? 1 रुपया। तो अपन यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि माना कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपीज। कितना है? 1 रुपीज। ये अपन 1 रुपीज विक्रय मूल्य को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने को ध्यान रखना है जो लास्ट में जो बेच रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, किसके बराबर हानि हो? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है तो अपन विक्रय मूल्य को 1 मानेंगे। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है तो अपन इसको क्या मानेंगे? क्रय मूल्य को 1 रुपया मानेंगे। अगर मेरा एक वस्तु का, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का 1 रुपया है, तो देखो एक 60 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरा? 60 और एक का कितना है? एक तो कितना रुपए हो गया? 60 रुपए। कितने हो गए? 60 रुपए। और ये बोल रहे हैं कि 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें हानि हो रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो हानि होगी, वो 20 और गुणा सेलिंग प्राइस जो, ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? एक। तो 20 वस्तु का मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपए। ठीक है, 20 वस्तुओं का मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपए। अपने को पता, ये हानि कितनी हो गई? 20 रुपए। अपने को पता है विक्रय मूल्य कितना है मेरा? 60 रुपए। और इसके ऊपर हानि हो रही है मेरे को 20 रुपए की। तो मेरा क्रय मूल्य, जो मेरा क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? ठीक है, क्रय मूल्य कितना आएगा? अपने को पता है हानि, हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि क्या होती है अपने को पता है? हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरी जो हानि होगी वो क्या होगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगर मेरी हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो विक्रय मूल्य इधर से बराबर के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो मेरा क्रय मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य होगा मेरे भाई, वो कितना आ जाएगा मेरा? हानि प्लस विक्रय मूल्य। क्या ये वाली मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगी, वो कितनी आ जाएगी? हानि प्लस क्रय मूल्य। अब देखो अपने को हानि पता है मेरे कितने हैं? 20 रुपए। और जो मेरा विक्रय मूल्य है वो मेरा कितना है? 60 रुपए। कितना है मेरे? 60 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा क्रय मूल्य आएगा, जो मेरा क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? यहां से यहां देख लो, तो क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य, हानि की जगह कितना रखोगे? 20। और विक्रय मूल्य की जगह रखोगे 60। तो क्या मेरे 20 प्लस 60 हो गए?
ठीक है, तो मेरा 80 रुपये, 80 रुपये जो आएगा वो मेरा क्या जाएगा, क्रय मूल्य। जो मेरा क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 80 रुपये। तो देखो हानि हो रही है मेरे को 20 रुपए की और क्रय मूल्य आ गया 80 रुपये। तो अपने को ये तो बोल रहा है कि इसका हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होती है, हानि, ठीक है, हानि प्रतिशत निकालोगे तो हानि ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, क्रय मूल्य, क्या लिखोगे, क्रय मूल्य, और गुणा, गुणा में 100, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। ठीक है, तो देखो हानि तो मेरी कितनी आ रही है, 20 रुपए। ठीक है, हानि कितनी आ गई मेरी, 20 रुपए। और नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा कितना आ रहा है, 80 रुपए। और किससे गुणा करना है, 100 से। ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए अपन किससे गुणा करते हैं, 100 से। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, अब देखो 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये 5 बार कटेगा और ये 2 बार। 2 से 5 10 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो मेरा कितना आ गया, 25%। 25% की मेरी क्या आ जाएगी, हानि मेरे भाई कितनी आएगी, 25%। डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, हानि मेरी कितनी आएगी, 25%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ए सोल्ड ए थिंग टू बी एज ए 20% प्रॉफिट। ये क्या बोल रहे हैं कि एक है, ए है, वो बी को कोई चीज बेच रहा है, उस पर कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। बी सोल्ड द दैट थिंग टू सी एट ए 20%, ये 25% प्रॉफिट। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि बी है वो सी को बेचता, ए बी को बेचता है और बी सी को बेचता है। ठीक है, ए बी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है और बी है वो सी को कितने पर, 25% प्रॉफिट पर बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 225। ठीक है, 225। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो अपने को ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि अपने को क्या कर रहा है, ए है, देखो ए है वो किसको बेच रहा है, बी को, और बी है वो क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है। ए को बी तक बेचने में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 20 रुपए का मेरे भाई लाभ हो रहा है। और बी से सी तक जाने में इसको 25%, यानी बी को सी को बेचने में कितने परसेंट का मेरे भाई लाभ हो रहा है, 25% का। ठीक है, तो जो सी की वैल्यू आएगी वो अपने को दे रखी है, विक्रय मूल्य कितनी, 225 रुपए। कितनी दे रखी है, 200 मेरे भाई 25 रुपए। तो अपने को ये बोल रहा है कि एक की वैल्यू बताओ ए ने कितने रुपए में बेची थी। ठीक है, तो अपने को देखो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि जो पहले क्या है, एक का क्रय मूल्य। ठीक है, ए और ये बी। अब अपने को एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो ए बेचेगा, अगर ए कोई चीज को बेचेगा तो ए का विक्रय मूल्य बी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। तो ए ने अगर मान लो कोई वस्तु 20 रुपए में बेची, 10 रुपए की वस्तु थी, 20 रुपए में बेचती। ठीक है, तो जो बी है, बी के लिए तो जो 20 रुपए वो क्रय मूल्य हुए ना, उसने 20 रुपए में कोई चीज को खरीदी है। तो जो ए का विक्रय मूल्य होगा वो बी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब देखो इसने क्या किया कि 20% का क्या किया, प्रॉफिट। इसने क्या किया, 20% का क्या किया, प्रॉफिट। ए को बी को बेचते समय कितने रुपए का, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। क्या मैं 20% और प्रतिशत को हटाते नीचे 100 लिख सकता हूं। ठीक है, ये प्रतिशत हटाओगे नीचे कितना आएगा, 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई और 2 से ये गया 5 बार। तो क्या मैं इसको एक ये बोल सकता हूं, 1/5। ये प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस। अब मेरे को, मैंने पहले बोला था अगर ये फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ गई है तो जो नीचे होगी वो प्रारंभिक वैल्यू होगी। प्रारंभिक का मतलब हो गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे ये तो मेरा क्या हो गया, 1/5 आया। क्या मैंने इसको 1/5 बोला। ठीक है, अब देखो मेरे भाई इसको तो बोलेंगे अपन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और इस पे लाभ हो रहा है तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, मेरे लाभ हो रहा है। देखो 5 रुपए की कोई वस्तु है, उस पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जो मेरा विक्रय मूल्य आएगा, जो मेरा विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, देखो 5 + 1। ठीक है, 5 + 1 तो कितने रुपए का,
6 रुपए का। तो इसने क्या किया, 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसको कितने में बेचती, 6 में। तो क्या मैं इन दोनों का अनुपात 5:6 बोल सकता हूँ, ठीक है, 5:6 बोल सकता हूँ। यानी कि एक को ए ने किसी थिंग को बी को बेचा 20% प्रॉफिट में, तो एक का क्रय मूल्य अगर 5 है तो इसने 20% प्रॉफिट कमाने के बाद में बेचा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। यानी कि बी का क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा, 6। अब देखो आगे, बी सोल्ड दैट थिंग टू सी एट ए 25% प्रॉफिट। देखो बी है वो क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है, कितने प्रतिशत पर, 25% प्रॉफिट पर। अपने को पता है 25% प्रॉफिट को अपन क्या लिख सकते हैं, 25, और परसेंटेज को हटाते हैं नीचे क्या आएगा मेरा, 100। अपन प्रतिशत को हटाते हैं तो मेरे भाई नीचे क्या आ जाएगा, 100। अब देखो 25 को एक बार और ये कितनी बार गया, 4 बार। तो क्या मेरे भाई 1/4 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो मेरे प्रतिशत को हटाएंगे तो कितनी आ गई, 1/4 वैल्यू। मैंने बोला अभी जो नीचे आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आएगा, और ये जो ऊपर आएगा ये मेरा क्या आ जाएगा, लाभ, ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसने नीचे जो आया वो क्या आ गया मेरा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और ऊपर आ गया लाभ। तो मैं क्या यहां से मेरे भाई ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि जो मेरा विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य के अंदर लाभ जुड़ेगा तभी तो होगा। तो अपन सीपी के अंदर पी प्रॉफिट जोड़ेंगे तो जो मेरा लाभ होगा वो कितना होगा, 4 + 1 5। तो मेरी क्या वैल्यू, 5 आ गई, ठीक है। तो जो बी का विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 5, और बी का क्रय मूल्य कितना है, 4, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी अनुपात सी कितना आएगा, अगर बी की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 5, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर मेरे भाई, अपन देखो बी की जगह बी रखते हैं तो यहां, और सी की वैल्यू, अपने को एक सी और सी, ठीक है। तो ये 4 अनुपात कितना है मेरा, 5। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू सेम नहीं है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। अब देखो इसमें इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का अगर अपन एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, 12, 12 आएगा, 12 है, यानी कि इसको 2 से गुणा करूं और इसको 3 से गुणा करूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने इसको 3 से गुणा किया तो ये में भी मेरा 12 हो गया और ये भी मेरा 12 हो गया, मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई, सेम। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ऐसे अनुपात को कैसे सोल्व करते हैं अपन, देखो रेशियो प्रपोर्शन के अंदर जानेंगे कि अगर ये 6 है तो यहाँ पे अपने क्या लिख लेंगे, 6, और अगर ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे, और अब इसको मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20, ठीक है, 6 चौका 24, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब देखो ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 10 बार, और ये 2 से कट रहा है 12 बार, बार दुआ 24, और ये कितनी बार कट रहा है, 15 बार। अब देखो 10:12:15, यानी कि 10:12:15 आ गया। अब अपने को बोल रहा है कि जो 15 की वैल्यू है, अपने को सवाल के अंदर बोल रहा है, जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रहा है कि 15 की वैल्यू कितनी है, 225। ये बोल रहा है कि 225 है, ये किसकी वैल्यू है, सी की। तो देखो अपने को क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू, तो अपने को पूछ रहा है कि 10 की वैल्यू बताओ। तो जो ऊपर आएगी 225, किसकी वैल्यू है, 15 की, और अपने को निकालना है उसको क्या करेंगे, गुणा में, निकालना है उसको क्या करेंगे, गुणा में। अब देखो 15 से ये कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 को 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। तो क्या मेरे भाई इसको 15 को 10 से गुणा करोगे तो क्या 150 आ जाएगा क्या। तो सी की जो कॉस्ट प्राइस होगी, जो सी एक की जो क्रय मूल्य होगा, क्या मेरे भाई वो 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अपने आंसर क्या जाएगा, 150 रुपये। इसमें देखो इसने क्या किया है, जो अपने को 225 रुपए दे रखा है, ये सी की क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है। तो सी का क्रय मूल्य कितना है मेरा, 15 रुपए, 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 225। तो और अपने को निकालना किसकी है, एक की, अपने को 10 की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू जाएगी 225/15, और जो जिसकी निकालनी है उसको क्या करते हैं, गुणा। तो 10 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 10, 15 से ये 225 15 बार कटेगा, और 15 को 10 से गुणा करोगे तो मेरा 150 आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है ए सोल्ड ए थिंग टू बी एज ए 20% लॉस। ए क्या करता है, बी को 20% पर लॉस पर बेचता है, ठीक है। और बी सोल्ड दैट थिंग टू सी एज ए 25% लॉस। ये क्या करता है, ए है वो बी को 20% लॉस पर, और बी है वो सी को क्या करता है 25% लॉस पर बेच देता है। पहले वाले में क्या करवा रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, अब की बार इसने क्या किया, नुकसान खा गया, लॉस हो गया। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, जो सी की जो क्रय मूल्य है वो 900 रुपए है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ए की अपने को कॉस्ट प्राइस बतानी है। अपने को देखो वही पहले वाली बात, इसने क्या किया, ए को 20 तक जाने में, ए को 20 तक जाने में क्या किया, इसने 20% का क्या खाया है, लॉस। कितने रुपए का खाया, 20% का। मेरे को पता है 20% को कैसे सोल्व करेंगे, अपने को पता है ऊपर आएगा 20, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा मेरा 100। नीचे 100 कैसे आया, इस प्रतिशत को उठाएंगे, जैसे ही हम प्रतिशत को उठाएंगे नीचे क्या आएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखो 0 से 0 कट गई, और 2 से ये कितनी बार गया, 5 बार। तो क्या मेरे भाई इसकी वैल्यू 1/5 आ गई, ठीक है। 1/5 माइनस का साइन का मतलब है इसको क्या हुई है, हानि, लॉस हुआ है, ठीक है। अब अपने को पता है जो नीचे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्रारंभिक जो कॉस्ट प्राइस है वो आएगी। तो एक का जो क्रय मूल्य है वो क्या आएगा 5 है, और 1 रुपए की हानि हो रही है, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 5 है और 1 रुपए की हानि होगी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए। 4 रुपए कैसे हुआ, 5 माइनस 1, तो मेरा कितना हो गया 4 रुपए, ठीक है। कितना हो गया 4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि अगर ए की वैल्यू 5 थी तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। जो बी का जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होगा, वो ए का जो विक्रय मूल्य होगा वो ही बी के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट वाले में क्या बोलना चाह रहे हैं, अगले में बोल रहे हैं कि इसको क्या, बिग ने सी को सोल्ड किया तो फिर इसको 25% का क्या हो गया, लॉस, ठीक है। तो ये इसने दूसरी वाली कंडीशन में बोला है कि इसको क्या हो रहा है 25% का लॉस। अपने को पता है मेरे भाई, अगर 25 है तो ऊपर 25 और प्रतिशत हटाते नीचे क्या आएगा मेरे भाई 100, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखो 25 को 4 से करोगे तो ये 4 बार कटेगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब देखो ये मेरी वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, -1/4, ठीक है। अब अपने को पता है जो नीचे वाली वैल्यू आती है फ्रैक्शन के अंदर, जो बट्टे में जो नीचे की वैल्यू आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जब तक अपने को सवाल में नहीं दे रखा, अपन नीचे वाली वैल्यू को क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। तो क्या ये मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है। ये तो मेरा सीपी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, लॉस, ये मेरी हानि हो गई, ठीक है, 1 रुपए की। तो क्या मैं इसको विक्रय मूल्य अगर निकालना चाहूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 4 की वस्तु थी और 1 रुपए का लॉस हो गया, मतलब मेरी कितनी हो गई, 4 माइनस 1 कितने रुपए हो गए, 3 रुपए। ये 3 रुपए मेरे क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या मैं बी अनुपात सी लिखना चाहूं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 4:3, 4:3। अब देखो बी और सी, बी और सी, ये अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो यहां पर बी पर दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर बी पर ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, मतलब इसको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो जो अपना अनुपात आएगा ए अनुपात बी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए अनुपात बी अनुपात सी मेरा कितना जाएगा 5, और ये 4, और ये मेरा कितना हो गया 3। अब ये बोल रहा है कि सी का क्रय मूल्य कितना है मेरा 900 रुपए। तो क्या ये 3 की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 900 रुपए, ठीक है। और अपने को पूछ क्या रहा है 5 की वैल्यू, तो अपने को 5 की वैल्यू बतानी है, तो 900, ठीक है। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको क्या कहाँ लिखेंगे, नीचे, ठीक है। तो 900/3, और जिसकी निकालनी है उसको किस में लिखेंगे, गुणा में। किस में लिखेंगे, गुणा में। तो किससे गुणा में कितना लिखोगे 5। अब देखो 3 को 900 में काटोगे तो कितनी बार गया मेरे भाई 300 बार। 3 को 900 काटोगे तो कितनी बार गया 300 बार, ठीक है। तो जो मेरी सी एक की वैल्यू आएगी, ठीक है, एक का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ गया 5 थी 1500 रुपए, 1500 रुपए कितना आया 1500 रुपए, ए ऑप्शन, ठीक है।
ठीक है। तो अपने को एक का क्रय मूल्य बताना है, तो एक का जो क्रय मूल्य आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sells his things at a cost price, but he uses 960 ग्राम at the place of 1 kg. Then what is the profit percentage? ठीक है, अपने को क्या बोल रहे हैं? हाँ, अपने को क्या बोल रहे हैं? ये देखो बेईमान वाला क्वेश्चन आते हैं। ये कैसे आते हैं? बेईमान वाले। हाँ, अब देखो, ये जो बेईमान करेगा वो क्या होगा? ठीक है, ये क्या बोल रहा है मेरे भाई? देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये क्या बोलता है अपने को कि जैसे मान लो मैं किसी दुकानदार के पास में गया। मैंने क्या किया, किसी दुकानदार के पास में गया और मैंने उसको बोला कि भाई साहब मेरे को क्या है, 1 किलो चीनी चाहिए, या मेरे को 1 किलो क्या चाहिए, शक्कर चाहिए। मैंने दुकानदार को बोला कि भाई साहब मेरे को क्या चाहिए, 1 किलो क्या चाहिए, शक्कर चाहिए। अब दुकानदार को क्या था कि थोड़ा टाइम नहीं था, तो उसने बोला कि वहां पर जो कट्टा पड़ा है वहां से तुम क्या करो, उस बोरी से क्या करो, 1 किलो चीनी निकाल लो और उसको तोल के तुम ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहां पे जाके जैसे ही 1 किलो चीनी लेने के लिए निकाला, ठीक है, 1 किलो चीनी निकाली, तो उस समय क्या हुआ दिमाग में कि मैंने क्या किया, 1 किलो की जगह मैंने 1100 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम की जगह मैंने क्या किया, उससे एक्स्ट्रा 1100 ग्राम चीनी लेके तोल ली। ठीक है, उसके बाद में अपन दुकानदार के पास आए और उसको भाई साहब 1 किलो के 1000 ग्राम के पैसे दे दिए। जैसे 50 रुपए किलो है तो 50 रुपए उसको दे दिए। अब क्या हुआ देखो, मैंने क्या किया, उसको पैसे कितने के दिए, कितने के दिए, 1000 ग्राम के, और ले कितना आया, 1100 ग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको 1100 ग्राम को आ रहा था और किसी को क्या किया, अब जो मेरा मालिक था उसको दूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसने बेईमानी कर ली। तो मैंने क्या किया, किसी दूसरे आदमी को पकड़ा और उसको क्या किया, मैंने वो जो पैसे वो चीनी थी वो बेच दी। अब मैंने बेची तो वो कितनी कितनी ग्राम थी, 1100 ग्राम। वो 1000 ग्राम 1 किलो ना होकर 1100 ग्राम थी ना, तो मैंने 1100 ग्राम के 60 रुपए ले लिए। ठीक है, 1100 ग्राम के कितने ले लिए, 60 रुपए। अब देखो 50 रुपए में लाया था और 60 रुपए में ले लिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने 10 रुपए का प्रॉफिट ले लिया? ठीक है, तो मेरे को क्या हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट। तो ये दो चीजें होती है, एक तो खरीदते समय और दूसरा क्या होता है, बेचते समय। ये दोनों बातें उल्टी होती है इसकी। ठीक है, अगर ये खरीदते समय क्या किया इसने, इसने क्या किया, 1000 रुपए की कोई चीज थी, मान लो 1000 ग्राम थी, और ये कितने ले आया,
1100 ग्राम। ये क्या था, 1000 ग्राम था, ठीक है, 1 किलो था, और इसने क्या किया, 1 किलो प्लस 100 ग्राम बेईमानी से डाल ली, मतलब 1100। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए का। तो जो 1000 ग्राम थी वो उस कितने की होगी, 1100 ग्राम, यानी कि 1000 रुपए की कोई चीज थी तो वो कितने रुपए की होगी, 1100 रुपए की, ठीक है। और बेचते समय इसने क्या किया, अब देखो, अगर मान लो इसने क्या किया, 1 किलो देना था, इसको क्या देना था, 1 किलो, और इसने क्या किया, 900 ग्राम ही दे दिया। किसी को क्या किया, 900 ग्राम ही दिया। देना कितना था, 1 किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। इसको वजन कितना तोलना था, 1000 ग्राम, और इसने कितना दे दिया, 900 ग्राम, ठीक है। बेईमानी कर ली ना, 1000 ग्राम से इसने क्या किया, 900 ग्राम वजन तोला, ठीक है। तो जो पैसे दिए, अगले ने जो पैसे दिए वो कितने के दिए, 900 ग्राम के तो दिए, ठीक है। उसकी तरफ से तो 1000 हो गई, लेकिन जो अपन ने जो पैसे लिए वो कितने के लिए, 900 ग्राम के, कितने ले लिए, 1000 ग्राम के पैसे। अगर इस 1 ग्राम के एक, ठीक है, 1 रुपया, तो 1000 ग्राम के 1000 रुपए, और 900 ग्राम के इसने क्या किया, 1000 रुपए में कितना दिया, 900 रुपए की चीज ही दे दी, ठीक है। तो इसका जो जो प्राइस होगी, जो कीमत होगी, जो कीमत होगी वो देखो कितनी हो जाएगी, ये क्या है, वजन है, ठीक है। तो वजन है 1000 की जगह इसने क्या दे दिया, 900। तो इसको जो कीमत, इसने जो कीमत दी वो कितने की दी, 1000 ग्राम की, और इसने इसने ठीक है, और सामान कितने का आया, 900 ग्राम का। तो जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी, 900, और ये जो ग्राम आएगा वो अगले के पास कितना गया, 1000 ग्राम के पैसे देके चला गया। अगले ने क्या किया, ठीक है, इसको पैसे मिले, वो किससे के मिले, 900 ग्राम के तो मिले, 1000 रुपए ले लिए इसने 900 ग्राम के। तो इसको जो पैसे मिले वो तो 900 ग्राम के 1000 रुपए मिले, और जो इसको अगले के पास है उसके पास ये क्या हुए, 1000 रुपए लग गए। तो इसको अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो गया, फिर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अपने को पता है बेचते समय अगर हुआ है, बेचते समय हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, जो जो अपने को जो वजन दे रखा है, जो वजन दे रखा है, ठीक है, वजन या जो मात्रा दे रखी है, ठीक है, उस मात्रा का अगर रेशियो आ रहा है उसको उल्टा कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, मेरी कीमत आ जाएगी। कितनी, तो क्या आ जाएगी, मेरी कीमत आ जाएगी। या फिर अपन डायरेक्ट लेंगे कि जो शुरू में 900 रुपए और अब कितनी हो गई, 1000 रुपए। ये वाली बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो सवाल की तरफ, अपन, अब इसने क्या बोला, देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, कोई बढ़िया था दुकानदार, ठीक है, कोई दुकानदार था, कोई दुकानदार, ठीक है, बेचते समय, बेचते समय 800 ग्राम वजन तोलता है। तो बताओ उसको कितने का लाभ हुआ, उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसने क्या किया कि बेचते समय, देखो इसने क्या किया है, बेचते समय, और बेचते समय मतलब अपनी दूसरे वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसने क्या किया, 800 ग्राम वजन तोला, उसको 1000 की जगह, 1000 ग्राम की जगह इसने क्या किया, समय 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन तोलता है। तो बताओ उसको कितने का लाभ हुआ। इसने क्या किया मेरे भाई, इसने शुरू में क्या किया कि जो आज 1000 ग्राम इसको वेट देना था, उससे उसने क्या किया, बेचते समय, सबसे पहले देखो बेचते समय, बेचते समय अपन क्या करेंगे, जो कीमत दे रखी है उसका क्या कर देंगे, जो वजन दे रखा उसका क्या करेंगे, उल्टा, ठीक है। और खरीदते समय करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 1000 की जगह 1100, तो अपन 10,000 की जगह क्या लिखेंगे, 1100, तब सीधी वैल्यू लिखेंगे, और ऐसे उल्टी। या फिर अपन डायरेक्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि 900 ग्राम की जगह इसने क्या कर दिया, 1000 रुपए का प्रॉफिट। तो देखो ऐसे सवालों को आगे कैसे बनाएं। अब देखो इसने क्या किया है, 1000, ठीक है, 800,
कितने रुपए के? 800, ठीक है। और कितने थी? 1000 ग्राम। देना 1000 ग्राम था और इसने दे दिया कितना? 800 ग्राम, ठीक है। इसने दे दिया कितना? 800 ग्राम। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और ये 5 बार। तो क्या मेरे भाई इसको 2:5 लिख सकता हूं? 2:5 लिख सकता हूं। अब देखो अपने को 2 से कितना हो गया? 3। अपने को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? लाभ, और नीचे क्या जाएगा? करम मूल्य गुणा 100। करम मूल्य गुणा 100। अब देखो लाभ कितना हो रहा है मेरे को? 3 रुपए का। कितने पर? 2 पर। तो गुणा 100। तो मेरा जो लाभ होगा वो कितना आ जाएगा? देखो 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे तो 50 बार, और 50 150। तो क्या ये मेरा 150% का इसको लाभ हो गया? ठीक है, तो ये किसका होगा? 150% का लाभ हो जाएगा। अगर ये ही चीज विक्रम मूल्य पर ना करके करम मूल्य पर करता तो ये रेशियो क्या? अनुपात उल्टा हो जाता। ये 1000 अनुपात कितना हो जाता? 800। 800 अनुपात 1000 ना होकर 1000 अनुपात 800 हो जाता। अगर ये बेईमानी ये खरीदते समय करता तो। खरीदते समय अगर ये बेईमानी करता तो ये 800 1000 ना होकर 1000 अनुपात 8 हो जाता। और बेचते समय करेगा तो अपनी दूसरी कंडीशन फॉलो करेगी, और दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि जो वजन है उसका क्या कर देंगे? उल्टा। ठीक है, तो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है तो अपन क्या लिखेंगे? 800 अनुपात 1000। ठीक है, अब देखो अपन उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो अपना क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए शॉपकीपर सेल इज थिंग एज ए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बेचता है। बेचते समय बेईमानी कर रहा है। किस समय कर रहा है ये? बेचते समय। ही यूजेस 960 ग्राम एट द पैलेस ऑफ 1 kg, देन व्हाट इज द प्रॉफिट? इसने क्या किया मेरे भाई? इसने बेचते समय बेईमानी की है। मतलब इसने क्या किया? 1000 ग्राम की जगह इसने कितना दिया? 960 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह इसने क्या दिया? 960 ग्राम। अभी मैंने बोला कि जो वजन का अनुपात है, जो वजन का अनुपात आएगा उसका उल्टा क्या होगा? कीमत का अनुपात। कीमत का अनुपात वजन का क्या होगा? उल्टा। या फिर अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसका करम मूल्य और इसका विक्रम मूल्य। ठीक है, देखो इसने क्या किया? बेचा है। बेचते समय 960 ग्राम दिया है, तो जो इसको जो पैसे लगे, जो दुकानदार के पैसे लगे वो तो 960 ग्राम के लगे ना। और जिसने लिया है उसके कितने के लगे? 1000 ग्राम के पैसे। जो जिसने लिया है उस पर्सन के कितने के लगे? 1000 ग्राम के। और दुकानदार के जो 960 रुपए का सामान गया है, यानी कि दुकानदार का क्रय मूल्य होगा वो कितना? 960 पे निकालेंगे। अब देखो 0 से 0 कट गई, ठीक है। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और ये 4 से काटोगे तो 25 बार। अपने को बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत यानी कि 24 से 25 हो गया तो मेरे को लाभ कितना हुआ? 1 का। अगर मेरा 24 से 25 हो गया तो लाभ कितना हुआ? 1 को। अपने को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे? लाभ, और नीचे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य गुणा 100। गुणा 100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपने को पता है मेरे भाई लाभ कितना है? 1 रुपए का। ठीक है, लाभ कितना है? 1 रुपए का। और क्रय मूल्य दे रखा है अपने को 24 रुपए। कितने हैं मेरे? 24 रुपए। तो क्या मैं यहाँ पे 24 लिख सकता हूँ? ठीक है, और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? 100 से गुणा करना है। ठीक है, अब देखो 1/24, या तो इसको 1/24 को याद रख लो, ये 4 से 1/6 आएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू 4 से 1/6 ये ऐसे है। ठीक है, ये कैसे है? 4 से 1/6 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो, या फिर इसको काट दो, 4 6 का 24, और ये 4 से काटोगे तो 25 चौके 100। अब ये कोई संख्या कट नहीं रही है। 6 से काटोगे तो 6 चौका
24, कितना बचा 1/6, और परसेंटेज लगाना है तो प्रतिशत, तो मेरा लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना आ जाएगा 4 से ही 1/6% मेरे भाई। ठीक है, तो जो लाभ आएगा वो कितना आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आएगा वो 4 से ही 1/6 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो अगला, ए शॉपकीपर सेल्स हिज थिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ये क्या करता है कि एक दुकानदार है वो अपनी चीज को 20% लाभ पर बेचता है, बट ही यूजेज 900 ग्राम, ठीक है, एट द पैलेस ऑफ 1 kg। ठीक है, ये क्या करता है, देखो अपने को किस पर कर रहा है, बेचते समय, किस समय कर रहा है, बेचते समय। ठीक है, बेचते समय कर रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे 900 ग्राम, 900 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह ये कितना दे रहा है मेरे को 900 ग्राम। ठीक है, तो अपने जो सीपी जो क्रय मूल्य होगा, ये तो मेरा क्रय मूल्य होगा, और दूसरा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसने क्या किया है, देखो अगर बेचता है तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, 20% का। इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ मेरे भाई, 20% का। अपने को पता है 20%, 20% का क्या हो रहा है, लाभ, लाभ हो रहा है, तो यहां लिखेंगे अपन प्लस। अब देखो 20% को अपन फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 20 और प्रतिशत को हटाते हैं मेरा नीचे क्या जाएगा 100, 20 को 20 और नीचे फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत हटाते हैं, नीचे क्या जाएगा मेरे भाई 100। अब देखो 0 से 0 काटोगे, 2 से ये कितनी बार गया 5, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरा फ्रैक्शन आएगा वो 1/5 आ जाएगा। अगर 1/5 कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नीचे जो वैल्यू आ रही है ये तो मेरा क्या है मेरे भाई, क्रय मूल्य। नीचे जो वैल्यू आ रही है वो मेरा क्या है मेरे भाई, क्रय मूल्य, और ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, लाभ। ये लाभ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, लाभ। अब अपने को पता है विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस क्या होता है मेरे भाई, लाभ। क्रय मूल्य प्लस मेरे भाई क्या हो जाता है, लाभ। अपने को पता है यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है मेरा 5, और लाभ कितने का हो रहा है 1 का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, क्या कि अगर कोई 100 रुपए की चीज थी उस पर 20% का लाभ हुआ, तो ये क्या मेरी ऐसी वैल्यू भी तो हो सकती है, या फिर डायरेक्ट। ठीक है, अगर ये कोई 100 रुपए की कोई चीज थी और उस पर 20% का प्रॉफिट, मतलब 120 हो गई। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गई, ये 5 और ये 6। अगर मेरा जो प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य अगर 5 है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। अगर मेरा क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। तो ये वाली बात, ये 5 अनुपात कितना हो गया मेरा 6। अब आगे आगे क्या बोल रहे हैं कि ही यूजेज, ये बेचते समय कर रहे हैं। ठीक है, बेचते समय क्या कर रहा है 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम दे रहा है, कितने की जगह 1000 की जगह, तो अपन क्या लिखेंगे 900 ग्राम पहले लिखेंगे और 1000 लिखेंगे बाद में। ठीक है, 900 ग्राम लिखेंगे पहले और 1000 लिखेंगे बाद में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेचने वाले कंडीशन ले रहा है। अगर यही कंडीशन ये खरीदते समय करता, अगर यही कंडीशन अगर खरीदते समय करता, तो फिर अपन 900 अनुपात 1000 न लेकर 1000 अनुपात 900 लेते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको बेचते समय, ये खरीदते समय इसने बेईमानी की है, तो इसको फायदा या नुकसान होगा वो इसको खुद को होगा। ठीक है, अब देखो 2 0 से मेरी 2 0 कट गई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 9:10 हो गया, ये 9:10 हो गया, तो इसको मैं 9 अनुपात क्या लिख सकता हूँ 10। अब देखो यहां से यहां पर कोई चीज कट रही है तो काट दो, 5 दूनी 10, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो यहां से यहां गुना करोगे तो 1 को 3 से गुना करोगे 3, और 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना जाएगा 5। ठीक है, अब देखो 3 रुपए की कोई वस्तु थी और इसने क्या किया 2 रुपए में बेचती। 3 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको कितने में बेच दिया 2 रुपए में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसको -1 रुपए की हानि हो गई, -1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, क्या हो गई, हानि।
ठीक है। तो जो हानि प्रतिशत, अगर अपन हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगी मेरी हानि, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा क्रय मूल्य। नीचे क्या आएगा मेरे भाई क्रय मूल्य, और किससे गुणा करेंगे 100 से। किससे गुणा करोगे 100 से। तो क्या बोल सकता हूं हानि की वैल्यू कितनी है मेरी 1, और क्रय मूल्य कितना है 3। हानि की वैल्यू कितनी है 1। यहां से मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है। हानि की वैल्यू कितनी है मेरी 1, और क्रय मूल्य कितना है 3, और ये किससे गुणा करा रहे हैं 100 से। तो देखो इसको काटेंगे तो 1/3 का मतलब अपन ने प्रतिशत में जाना था कि 1/3 को 100 से गुणा करोगे तो ये 33.33% आ जाएगा, या फिर आप करके देख लेना। तो ये 33.33%, ठीक है। तो जो मेरी हानि होगी वो कितनी हो जाएगी 33.33%। तो जो मेरा बी और सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है या सी बोल दो तुम, ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो कितना आया 33.33% मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है ए शॉपकीपर परचेज सम चॉकलेट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक दुकानदार है वो क्या कर रहा है कुछ चॉकलेट खरीद रहा है 1 रुपए, 1 रुपए की 25, ठीक है। ये क्या कर रहा है 1 रुपए की 25 खरीद रहा है, और फॉर गेटिंग 25% प्रॉफिट और चॉकलेट विल बी इन 1 रुपीज। ये क्या बोलना चाह रहा है अपने को बोल रहे हैं कि 1 रुपए की मैं 25 चॉकलेट खरीद रहा हूं, और उसके बाद में क्या हुआ कि खरीदने के बाद में मेरे को क्या हुआ लाभ हुआ, और वो कितने का हुआ 25% का। 25% का लाभ हुआ, तो उसकी जो हाउ मेनी चॉकलेट विल बी सेल इन 1 रुपीज। तो ये 1 रुपए के अंदर कितनी चॉकलेट बेचेगा, ये पूछना चाह रहा है अपने को। तो देखो मेरे भाई ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है अपने को कि 1 रुपए में क्या कर रहा है, ये 25 चॉकलेट खरीद रहा है, ठीक है। कितनी खरीद रहा है 25 चॉकलेट, ठीक है। कितनी खरीद रहा है 25 चॉकलेट। तो ठीक है, ऐसे अगर अपने को ये बोले कोई सवाल के अंदर कि कोई 1 रुपए के अंदर 1 रुपए में 20 चॉकलेट खरीद रहा है, ठीक है। 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है 20 चॉकलेट, ठीक है। और उसको 25% का प्रतिशत के लाभ पर बेचता है। ये क्या कर रहा है मेरे भाई 25% लाभ पर बेच रहा है। तो बताओ वह 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा। ठीक है, ये ऐसे सवाल आएंगे। अगर ऐसे सवाल आए तो अपने को देखो इसका आंसर कैसे देना है। अपने को पता है कि 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है 20 चॉकलेट, ठीक है। तो अपने को यह निकालना पड़ेगा कि एक चॉकलेट का मूल्य, एक चॉकलेट, एक चॉकलेट का मूल्य। अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक चॉकलेट का मूल्य निकालना पड़ेगा। अपने को पता है 1 रुपए में 20 आती है, तो एक चॉकलेट का कितना आ जाएगा 1/20, ठीक है। तो एक चॉकलेट का जो रुपए आएंगे वो कितने आ जाएगा 1/20, ठीक है। तो मेरे एक चॉकलेट का जो मूल्य आएगा वो कितना आ गया 1/20 रुपए, ठीक है। जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है वो तो क्या आ रहा है इसकी कीमत आ रही है। ये तो क्या है मेरी कीमत,
और नीचे क्या है, चॉकलेट। नीचे क्या है मेरी, चॉकलेट। अब ये बोल रहा है कि जो 1/20 है, इसके ऊपर इसको क्या हुआ है, 25% का लाभ पर बेचता है। अगर इसको 25% लाभ पर बेचेगा तो मेरे भाई, अगर अब किसी को 25% का लाभ हो रहा है तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, ठीक है, क्या बोलूंगा कि अगर ये 25% का लाभ हुआ तो मेरा 100 रुपए अगर कोई चीज थी उसको 25% लाभ यानी कि 125 रुपए पर बेच देगा। अगर इसका क्रय मूल्य 100 था तो इसने किस पे बेचा, 25% लाभ पर, यानी कि 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, तो इस पे इसने क्या किया, 5/4, ठीक है, इसने क्या किया, 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 4 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 1 रुपया लाभ हुआ तो 5 रुपए। ठीक है, तो 5/4। अब देखो 5 से काटोगे तो 5 चौका 20। अब देखो 1/16। अच्छा, ये वाली चीज फ्रैक्शन में आ गई, ठीक है, ये वाले बट्टे में आ गई, लेकिन मैंने अभी बोला क्या, कि जो ऊपर आएगी वो क्या आएगी, मेरी कीमत, और नीचे आएगी वो क्या आएगी, चॉकलेट। तो ये तो इसकी क्या है, मूल्य होगा, इसकी कीमत है, मूल्य होगा, और नीचे क्या आ रही है मेरी, चॉकलेट। ये चॉकलेट आ रही है मेरी नीचे। ठीक है, नीचे क्या आ रही है, चॉकलेट। ठीक है, नीचे क्या आ रही है, चॉकलेट। तो क्या आ जाएगी, 1 रुपए में ये कितनी चॉकलेट बेचेगा, 16। 1 रुपए में कितनी बेचेगा, 16 चॉकलेट। ठीक है, 1 रुपए में कितनी बेचेगा, 16 चॉकलेट। तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरे भाई, 16। अब देखो एक एग्जाम्पल और देख लो, या फिर अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन, ए शॉपकीपर परचेज सम चॉकलेट एट ए, 1 रुपए की 25 पे क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, और 25% का लाभ करके ये क्या कर देता है, बेच देता है। तो बताओ 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा, अपने को ये बात ही तो बोल रहे हैं। तो अपन ने अभी क्या देखा कि इसने क्या किया, 1 रुपए की 25 रुपए खरीदी। ठीक है, तो माना प्रत्येक चॉकलेट का मूल्य, अगर अपने को एक चॉकलेट, प्रत्येक चॉकलेट का मूल्य है वो मानेंगे। ठीक है, अगर 20, ठीक है, 1 रुपये है। ठीक है, कितना है, एक। ठीक है, तो 25 चॉकलेट का मूल्य 1 है। ठीक है, तो अपने प्रत्येक चॉकलेट का मूल्य निकालेंगे तो 1 बटा कितना जाएगा मेरा, 25। ठीक है, ये जो ऊपर आएगी ये तो क्या आएगा, मूल्य आएगा, और नीचे क्या आ रही है मेरी, चॉकलेट। अब ये बोल रहे हैं कि जो मेरी 1/25 चॉकलेट है, ठीक है, 1/25 है, इस पे इसको लाभ होता है, और लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। तो क्या ये मेरे भाई, मैं बोल सकता हूं अगर किसी को 25% का लाभ हुआ है, अगर किसी को 25% का लाभ हुआ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर उसका सीपी और एसपी, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य, अगर 100 रुपए की कोई चीज थी, इसको 25% का लाभ हुआ तो क्या 125 हो गया क्या इसका। ठीक है, अगर इसको 100 रुपए की कोई चीज थी और इसको 25% का लाभ हुआ, यानी 100 का 25%, 25 रुपए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका विक्रय मूल्य है वो 125 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो इसने क्या किया, 125 रुपए में बेची, कितने रुपए की चीज थी, 100 रुपए की। तो ठीक है, अब देखो ये काटोगे 25 के 100 और 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 5 5 25। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरा जो नीचे वैल्यू आएगी 5 चौका 20। ठीक है, ऊपर क्या बोला था मैंने, जो मूल्य आएगा, कीमत आएगी वो आएगी, और नीचे जो आ रही है वो क्या आ रही है मेरी, चॉकलेट। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट दे रहा है, 20 चॉकलेट। 1 रुपए में कितनी चॉकलेट दे रहा है मेरे भाई, 20 चॉकलेट। कितनी दे रहा है, 1 रुपए में कितनी दे रहा है, 20 चॉकलेट। तो मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहे हैं
कि ए मैन परचेज 11 चॉकलेट इन 1 रुपीज फॉर गेटिंग 10% प्रॉफिट, हाउ मेनी चॉकलेट विल सेल इन 1 रुपीज। ये अपने को क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक आदमी है, वो 11 चॉकलेट है, वो कितने रुपए, 1 रुपए में कितनी लेता है, 11, ठीक है, और उस पे क्या करता है फिर 10% का प्रॉफिट कर लेता है। तो बताओ कि 1 रुपए में कितनी बेचेगा। अपने को क्या बोल रहे हैं कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा। तो अभी देखो, माना ये क्या करेगा, अगर 1 रुपए 25 चॉकलेट, सॉरी 11 चॉकलेट कितने रुपए में ले रहे हैं, 1 रुपए में, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा, एक चॉकलेट का मूल्य, अगर ये 11 चॉकलेट का मूल्य 1 रुपया है, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/11, ठीक है। तो एक चॉकलेट का मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, 1/11। अब ये क्या बोल रहा है अपने को कि कोई वस्तु, ठीक है, 1/11 हो गया एक चॉकलेट का मूल्य। इस पर इसने क्या किया, 10% का प्रॉफिट किया, कि अगर मेरी वस्तु 100 रुपए होती तो इसने 10% का प्रॉफिट किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर की वैल्यू आएगी वो मेरी 110 आ जाएगी, ठीक है। इधर चाहे तो करके देख लो, ये मेरा 10% का प्रॉफिट है, तो क्या मैं इसको 10/100 लिख सकता हूं, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये मेरे कितना आएगा, अगर ये मेरा 1/10 आ गया, ये मेरा सीपी है, कॉस्ट प्राइस कर्म मूल्य है, और ये मेरा क्या है, लाभ है, ठीक है। तो जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। ये 0 से 0 करते देखो, 11/10, ठीक है। तो इस पे इसने क्या किया, अब अपन थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट लिखना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 110/100, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गई, 11 से 11 कटेगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1/10, 1/10 मेरी वैल्यू आ गई, इसने बेचा है, ठीक है। ये अपने को क्या पूछ रहे हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये ऊपर क्या हो जाएगा, मेरी कीमत, कीमत या मूल्य, ठीक है। और नीचे जो आएगी वो मेरी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या है, चॉकलेट, ठीक है, क्या है मेरी चॉकलेट। तो अब ये क्या कर रहा है, बेचते समय 1 रुपए की कितनी बेच रहा है, 10, 1 रुपए की कितनी बेच रहा है मेरे भाई, 10 बेच रहा है। खरीद कितनी रहा था, 1 रुपए की 11, और ये बेच कितने रहा है, 1 रुपए की 10, तभी तो इसको 1 रुपए का जो ये 10% का फायदा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है ए मैन परचेज 12 मैंगो इन 10 रुपीज एंड सेल 10 मैंगोज इन 12 रुपीज, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये क्या बोल रहा है कि 12 मैंगो है, वो 10 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। 12 मैंगो 10 रुपए में खरीदता है मेरे भाई, और फिर इसने क्या किया, 10 रुपए में, ये 12 मैंगो है वो 10 रुपए में खरीदता है, और अब क्या करता है, ये 10 मैंगो है वो 12 रुपए में बेच देता है, ठीक है। 10 मैंगो है वो क्या करता है, 12 रुपए में बेच देता है, 2 मैंगो रख लेता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। तो देखो सबसे पहले, अगर इसने क्या किया, 12 में 10 मैंगो खरीदे, 10 रुपए में कितने खरीदे, 12, तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रत्येक आम का क्रय मूल्य, ठीक है। प्रत्येक आम का क्रय मूल्य होगा क्या, देखो 10 रुपए के 12 आते हैं, ठीक है। 12 मैंगो कितने में आते हैं, 10 रुपए में, तो क्या मैं बोल सकता हूं एक मैंगो 10/12 में आएगा, ठीक है। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 10/12। ये अपने को किसकी बात बोल रहा है, एक आम की बात बोल रहा है, प्रत्येक आम का क्रय मूल्य, अगर 12 का 10 रुपए है तो एक का कितना हो जाएगा, 10/12, और बेचता कितना है, प्रत्येक आम का विक्रय मूल्य। अगर अपने को विक्रय मूल्य बोल रहा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, ये 12 आम बेच रहा है, ठीक है, 12, ये क्या कर रहे हैं, 10 मैंगो इज 12 रुपीज, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, 10 मैंगो कितने में दे बेच रहे हैं, 12 में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 12 रुपए, ठीक है। और एक मैंगो यानी प्रत्येक आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12/12,
10। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं अपने को कि इसको लाभ होता है या हानि होती है। लाभ तथा हानि के लिए अपन क्या करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या लेते हैं, अनुपात लेते हैं। तो ये क्रय मूल्य और ये मेरा क्या कितना हो गया, विक्रय मूल्य। अगर इसका क्रय मूल्य 10/12 है प्रत्येक वस्तु का और विक्रय मूल्य कितना है मेरा 12/10 है, ठीक है, 12/10। अब इसको क्या करेंगे, काट लो, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 6 बार, ठीक है, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 5 बार। 5 को 5 से गुणा करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 25, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे और 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 36। अब देखो क्रय मूल्य 25 है और बेच कितने में रहा है, 36 में। 25 रुपए की चीज 36 रुपए में बेच रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसको 11 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 11 का। तो क्या मैं इसका लाभ प्रतिशत निकालना चाहूं, तो अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर क्या आएगा मेरे भाई, लाभ, और नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य। नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य और गुणा 100, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, ठीक है। तो देखो लाभ प्रतिशत अपने को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 11 रुपए का। कितने रुपए का हुआ, 11 रुपए का, ठीक है, बटा लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना आ रहा है, 25 रुपए। क्रय मूल्य मेरे भाई कितने आ रहा है, 25। और अगर प्रतिशत निकालना है तो अपन किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, 100 से, ठीक है। अगर 25 को 4 बार गया, ये 11 को 4 से गुणा करोगे तो 44%, ठीक है। तो मेरा जो लाभ आएगा वो कितना आएगा, 44, सी ऑप्शन, 44% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतने रामायण ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा कर सकते हो। 10/12 और 12/10 का अनुपात, ये इतने स्टेप छोड़ोगे, यहाँ से सीधा करोगे, जो कट रही है काट दो, नहीं सीधा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दोगे। क्रॉस में गुणा करोगे, जो वैल्यू आ रही है उनका अंतर निकाल के अपने को लाभ या हानि हुई है वो प्रतिशत निकाल देंगे, ठीक है।